ओके, गुड आफ्टरनून। फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। हम कौन सा मेथड कर रहे थे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले बैलेंस शीट का कंपैरेटिव बना के उसका एनालाइज किया। अब नेक्स्ट इज हमारे को इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन बनाना है और उसका एनालिसिस करना है। तो उसमें आपने इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीजें लिखनी है वो बता रही हूँ। नंबर वन इज जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज इन सेल्स होगा वो उसकी परसेंटेज आपने कंपेयर करनी है इंक्रीज या डिक्रीज विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, क्योंकि आपका जो सेल्स परसेंटेज इंक्रीज होगा विल मे नॉट बी द सेम जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा है तो उसका मतलब आपका जीपी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द परसेंट। अगर सेल सपोज आपकी 20% से इंक्रीज हो रही है, जरूरी नहीं है कि जीपी भी 20% से इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया तो जीपी सपोज 18% इंक्रीज ही रह जाएगा। तो ये कंपैरिजन करके आपने बताना है। नंबर टू, आपने ऑपरेशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी एनालिसिस बताना है। कैसे ऑपरेशनल प्रॉफिट आता है? जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेशनल प्रॉफिट आ जाता है। अगर हमारे ऑपरेशनल प्रॉफिट ज्यादा है, अगर हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम है तो हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट जीपी से रिलेटेड होता है, तो लेकिन एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो गए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो जीपी जितना इंक्रीज हुआ है ऑपरेशनल प्रॉफिट मे नॉट इंक्रीज इन द सेम रेशियो। तो हमारे को कंट्रोल ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इस केस में करना होता है टू गेट इंक्रीज इन द ऑपरेशनल प्रॉफिट। देन ऑपरेशनल प्रॉफिट में से अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट अगेन उसकी परसेंटेज आप जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करोगे देखने के लिए कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऑपरेशनल प्रॉफिट एक्सेप्शनली मतलब एक्सेप्शनली ऊपर है और नेट प्रॉफिट कम है, इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है आपका इंटरेस्ट पेड, ये सब चीजें जो है जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है वो सारा आपका डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड तो नहीं आएगा इसमें, इंटरेस्ट पेड ही आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, ये सारा आपका नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आता है। तो ये ज्यादा एक्सेप्शनली अगर ज्यादा होंगे तो ऑपरेशनल प्रॉफिट ज्यादा होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट का इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट में आपने अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन में आप लिखोगे कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन जीपी से कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये सारा आपने ओवरऑल जिस्ट ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं उसका लास्ट पॉइंट में लिखना होता है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें The following are the income statements of Swastik Limited Bombay for the year 2010 and 2011। हमारे को comparative income statement and comment on the profitability of the company करना है उसमें। तो सबसे पहले comparative income statement बनाते हैं for the year ending वही 2010 एंड 2011 जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे। अगेन इसमें हमने वही 4 कॉलम्स बनाने हैं। ट्वेंटी 2011 का एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसको फॉर्मेट में बनाना है हमने। नेट सेल्स पहले ले लेते हैं 10 लाख, 12 लाख। इंक्रीज हो रहा है 2 लाख का, और कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 20 आना चाहिए मेरे ख्याल से, इंटू 100, 20% पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं 2010 और 2011 का। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 85,000 एंड 2 lakhs का, प्लस परचेजेस कर लो, वेजेस कर लो, परचेजेस हैं 5 लाख और 5,50,000, और वेजेस हैं 60 और 80। कितना बना ये? $6,45,000 $8,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2 लाख और 2,25,000। ये तो 4,45,000 आ गया। $605 ये वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे 4,45,000 और 6,05,000 आ गया। ये इंक्रीज कितना हो रहा है? 605 माइनस 4,45,000 1,60,000 से इंक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज इंक्रीज 35.9 अप्रोक्सीमेटली। ये माइनस करके हमारा आ रहा है 5,95,000। ये हमारा जीपी आ गया। सिमिलरली हमारा ये माइनस करके नेट 40 आ गया, और यहाँ पे माइनस करके हमारा इंक्रीज आ रहा है 40,000 डिवाइड बाय 555 इंटू 100 7.21। इसको इससे डिवाइड किया है मैंने, तो 7.21% हमारा नेट जीपी का इंक्रीज आ रहा है। अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेने हैं। अब इसके ऊपर अभी आगे कर रही हूं मैं, लेकिन इसके ऊपर मैं पहले बता देती हूँ कमेंट आपने क्या लिखना है। कि देखो आपका जो नेट सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द नेट सेल्स। 39.5% इंक्रीज है। दैट इज वाई आपका जो जीपी है इज जस्ट रिड्यूस टू ओनली 7.21% इंक्रीज। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इकट्ठे ले लेते हैं। सैलरीज 42,000, 64,000, रेंट 35 और 40, डेप्रिसिएशन 40 और 60, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 12 और 12, और डिस्काउंट अलाउड
है 5000 और 7000। ये हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब इनको पहले तो इनका टोटल ही लगा लेते हैं और फिर इसका इंडिविजुअल भी निकालना पड़ेगा। $1,34,000 इसका टोटल है एंड 64,000 1,83,000 ये है। तो हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। सॉरी, मैं इसकी ओवरऑल इंक्रीज देख रही हूँ। 1,83,000 माइनस 1,34,000, 49,000 आपका ओवरऑल इंक्रीज है। आपने वहां क्वेश्चन में इंडिविजुअल भी सबका कैलकुलेट करके परसेंटेज भी इकट्ठी सबकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब ये इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाय 1,34,000 इंटू 100 करके आपका 36.56% से ऐड हो रहा है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसको इसमें से माइनस करके 555,000 माइनस 1,34,000, 4,21,000 हमारा ये आ गया, और 5,95,000 माइनस 1,83,000 करके हमारा 4,12,000 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है, माइनस आ रहा है। 9,000 रुपीज कम हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और परसेंटेज में 2.14% नेगेटिव में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 7.21%, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा हैं। दैट इज वाई जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट हैज गॉन डाउन बाय 9,000 एंड 2.14% रिस्पेक्टिवली। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इंटरेस्ट पेड। $8,000 और इंटरेस्ट पेड 12,000 एंड 14,000। इसको माइनस कर लो सारे को, ये मतलब इसको ऐड कर लो 22,000। फिर आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हैं। इनकम में आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है और डिविडेंड है। इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ये दिया हुआ है 12 और 15 और 5 and 7,500। ये टोटल कितना हुआ? 17,000 और 22,500। तो हमारा नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये माइनस करके ये ऐड करके
कितना आएगा देखो, 4,21,000 माइनस 12,000 प्लस 17,000, 4,26,000 सेम आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4,12,000 माइनस 22,000 प्लस 22,500, तो 4,12,500। अब आपने ऑब्वियसली इसकी भी परसेंटेज निकालनी है। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है 10,000 से और ये प्लस है, तो 10,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 करके 83.33% से ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इनकम्स जो है 22,500 माइनस 17,000, 5,500 से इंक्रीज हो रही है इनकम, और कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, 32.35%। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन आपने क्या देनी है, आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स आपकी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ओनली एक, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर में ही होता है, नॉन रिकरिंग टाइप है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुई हैं। और हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया है। नेट प्रॉफिट का हमने निकाला नहीं, कितना डिक्रीज हुआ है बल्कि वो तो, माइनस 4,12,500 माइनस 13,500 है डिवाइड बाय 4,26,000 इंटू 100, तो माइनस 3.17% करके अप्रोक्सीमेटली आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। मेनली नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से, और आपका ऑपरेशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। अब आपने यहाँ पे ना एक चीज और करके दिखानी है, द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो 4,26,000 डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, इसका 42.6% है परसेंटेज ऑन सेल्स, और इसका है 4,12,500 डिवाइड बाय 12 lakhs इंटू 100, इसका 34.375% है। तो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ठीक है क्योंकि हमारा परसेंटेज ऑन सेल्स अच्छा आ रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर में डिक्लाइन हो गई है। बिकॉज ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ, जो फोर्थ पॉइंट है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज क्वाइट गुड बिकॉज द परसेंटेज ऑन सेल्स इज वेरी हाई, लेकिन बट as compared to the previous year, as compared to 2010, the profits in 2011 are reduced because of the increase in operation expenses, increase in the non-operating expenses. So these need to be controlled, and similarly cost of goods sold also needs to be controlled to maintain the same level of profit as compared to the previous year. तो ये सारे आपने कमेंट्स में देने होते हैं, इसके लिए सिंपली बस, और लेकिन इसको बनाना इसी फॉर्मेट में है, आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया हो क्वेश्चन में, आपने इसी फॉर्मेट में इसको बनाना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट करा रही हूं आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपको बनाना है। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार 5 मार्क्स में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे को 31 मार्च 2016 का दिया हुआ है,
31 मार्च 2017 का दिया हुआ है। ऊपर आपने वही लिखना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसके अगेन आपने सिर्फ कंपैरेटिव बनाना है। हाँ, कंपैरेटिव बनाना है तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट और वो इंक्रीज भी। सबसे पहले रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, ध्यान रखना। 3 लाख और 4 लाख, इंक्रीज है 1 लाख का, और परसेंटेज इंक्रीज है डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 करके 33.3%, 33%। उसके बाद ये रेवेन्यू आ गया हमारा। उसके बाद एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परसेंटेज दी हुई है रेवेन्यू पे 6 for the 2 लाख 40, ये हो गया 7 3 21, 2 लाख 10,000 ये हो गया। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया है, ये प्लस है, ये डिक्रीज हो गया है 30,000 से। सिमिलरली हमारा डिवाइड बाय 240, 125% हमारा डिक्रीज हो गया है। ये 125 ही, एक बार दोबारा चेक कर लो, डिवाइड बाय 240, 12.5 है, सॉरी 12.5% से डिक्रीज हो गया। इसके बाद हमारे को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। आप इसके बाद ना जीपी भी निकाल सकते हो, पहले जीपी ही निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 60,000 है, और यहाँ पे 1,90,000, 4 lakhs माइनस 2,10,000, यस 1,90,000 हो गया। इंक्रीज कितने का है, 1,30,000 का, और ऊपर डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, तो 216 प्लस है 216.67% से हमारा इंक्रीज हो रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहां तक आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, $50,000 और 20,000, डिक्रीज हुआ है 30,000 से। कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, 60%। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 ये है, 1,70,000 ये है, इंक्रीज हो गया 1,60,000 से। अब इसके बाद हमारे को टैक्स दिया हुआ है, माइनस टैक्स, इसके ऊपर 30% टैक्स है। मैंने शायद गलत कर दिया है, रेवेन्यू 3 लाख और 4 लाख है, 3 लाख पे 70% है, तो 7 3 21, सारा ही गलत हो गया, 6 4 24, यहाँ पे 90, और यहाँ पे 1,60,000। तो ये रिड्यूस तो नहीं, इंक्रीज हो रहा है ये 30,000 से, और परसेंटेज भी आई थिंक 30,000 डिवाइड बाय 2,10,000 इंटू 100, 14.28 आएगा यहाँ पे, प्लस 14.28%। अब ये नेट 90 आ गया, उसके बाद ये नेट 160 आ गया, इंक्रीज हुआ है 1,30,000 का ही, ठीक आ गया। तो 1,30,000 डिवाइड बाय 90,000
इंटू 100 144% से 0.44 है। यस, हमारा इंक्रीज हुआ है जीपी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50,000 माइनस करके 40 रह गया, और ये 20 माइनस करके 1,40,000 हो गया। इंक्रीज हुआ है 1,00,000 का, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, 250% हमारा इंक्रीज हुआ है। हाँ, ये डिक्रीज ही हुआ है, तो ये हमारा 250% है। ठीक है, अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 40,000 पे आपका टैक्स है 30%, 12,000 रुपीज, और दोनों पे 30 ही है। 1,40,000 पे 30%, 42,000। 28 रह गया ये। $98। इंक्रीज कितना हुआ है यहाँ पे 30,000 का, और 30 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100। अगेन ये भी 250% से इंक्रीज हुआ है, सेम ही रहेगा ना। तो ये इंक्रीज हुआ है 70,000 से, डिवाइड बाय 28,000 इंटू 100। अगेन 250% से हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज। कुछ गड़बड़ है ना, 42% आ रहा है इनका, हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 2,10,000 के बाद 90,000, 90,000 के बाद यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, वो ईयर्स का डिफरेंस हो गया। 70 है, 1,10,000 है। 70 पे 30%, 21 है, 49। $68। अब निकालते हैं। ये इंक्रीज हुआ है 30,000 से, प्लस ये हो गया 30 डिवाइड बाय 20 करेंगे, इंटू 100, ये 150 आएगा। फिर से चेक करिए। हम्म, 150% ये इंक्रीज हुआ है। अब ठीक है कि नहीं, फिर से देख लेते हैं। डिवाइड, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें इतना टाइम लग गया। वो ठीक है, वो भी ठीक है। ये इंक्रीज हुआ है 40,000 से, 40,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100, 57.14। अब ठीक आएगा। 57.14% से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये कितना रहेगा, 21,000 माइनस 42,000, 21 रहेगा। एब्सोल्यूट इंक्रीज, तो माइनस करके 40, 68 माइनस 49, 19,000 से नेट इंक्रीज हुआ है। तो कितना हो गया, 19,000 डिवाइड बाय 49,000 इंटू 100, 38.77। अभी भी कुछ गड़बड़ आ रही है। क्या रह गया गड़बड़, 49,000 110
पे 30%, यहाँ पे 33 है। ये 77 है, 28, यस 57.14% सेम आ गया ये वाला, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टैक्स पे सेम है, तो ये सेम आना चाहिए। इसका आंसर करेक्ट कर लो, 57.14% ही आना चाहिए। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान से करना है, इधर उधर ईयर्स का गड़बड़ हो गया हमारा भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है। ये सारा आपका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बैलेंस शीट वाला है, उसको भी कर लो, आपने किया हुआ है, मैंने कराया हुआ है ऐसा वाला आपको पिछले में। तो ये करके फिर नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।